करते हैं। सिद्धं सम्पूर्णभव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्तदर्शनज्ञान चारित्रप्रतिपादिनं सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्माञ्चुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितयमङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पांचों प्रकार के पापों का त्याग करके 45 मिनट के लिए सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि रावण का कैसे रावण और गुणवती का जो जीव है, सीता का जीव है ना, उनका आपस में किस तरह का व्यवहार था और जिसकी वजह से सीता के जो जीव है वसुमती करके उस समय उसने ये कहा था मैं तेरे मृत्यु का कारण बनूंगी क्योंकि तूने मेरे साथ मिसबिहेव किया है ना। तो वो हमने देखा था। तो उसके बाद रावण रत्नश्रवा और रानी के किसी के रावण नाम का पुत्र हुआ, ये भी हमने देख लिया था। और निदान कैसे किया था, प्रति नारायण बनने के लिए नारायण मतलब वैभव मुझे मिले ऐसा मुनि अवस्था में निदान कर लिया था रावण ने। ठीक है। और निदान जब कोई कर लेता है तो नियम से नरक जाता है उस भव के बाद। अब आगे देखते हैं क्या क्या हुआ। तदनंतर श्री चंद्र का जीव जो ब्रह्मलोक में इंद्र हुआ था, वहां 10 सागर प्रमाण काल तक रहकर च्युत हो दशरथ का पुत्र राम हुआ। उसकी माता का नाम अपराजिता था, जो कि कौशल्या। पूर्व पुण्य के अवशिष्ट रहने से इस संसार में विभूति रूप और पराक्रम से राम की तुलना करने वाला पुरुष दुर्लभ था। पहले जो धन दत्त था वही चंद्रमा के समान यश से संसार को व्याप्त करने वाला मनोहर राम हुआ है ना। हमने कहानी स्टार्ट की थी धनदत्त से और वही आगे चल के राम का जीव बना। पहले जो वसुदत्त था, धनदत्त का भाई वसुदत्त, फिर वह श्री भूति ब्राह्मण हुआ और वही क्रम से लक्ष्मी रूपी लता के आधार के लिए वृक्ष स्वरूप नारायण पद का धारी यह लक्ष्मण हुआ है। पहले जो श्रीकांत था, है ना, धनदत्त के साथ ही साथ जो उस समय वहां पे एक दूसरे वणिक का पुत्र यानी व्यापारी का पुत्र श्रीकांत, वही क्रम क्रम से शंभु हुआ, फिर प्रभास कुंद हुआ और अब रावण हुआ। वह रावण की जिसने भरत क्षेत्र के संपूर्ण 3 खंड उंगलियों के बीच में दबे हुए के समान अपने वश में कर लिए थे। जो पहले गुणवती थी, फिर क्रम से श्रीभूति पुरोहित की वेदवती पुत्री हुई, वही अब क्रम से राजा जनक की सीता नाम की पुत्री हुई है। ठीक है। तो उसी में ही चितोत्सवा का जीव भी आ जाएगा, वेदवती से पहले चितोत्सवा। ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्शन जुड़ता है। यह सीता बलदेव यानी राम की विनयवती पत्नी है, शील का खजाना है तथा इंद्र की इंद्राणी के समान सुंदर चेष्टाओं को धारण करने वाली है। उस समय जो गुणवती का भाई गुणवान था, वही यह राम का परम मित्र भामंडल हुआ है। ब्रह्मलोक में निवास करने वाली गुणवती का जीव अमृतमती देवी जिस समय च्युत हुई थी, उसी समय कुंडल मंडित भी च्युत हुआ था। सो इन दोनों का जनक की रानी विदेहा के गर्भ में समागम हुआ। ठीक है। तो ये चितोत्सवा का जीव है ना। अमृत देवी बन, चितोत्सवा जो थी वो स्वर्ग चली गई थी, देवी बनी थी, अमृत देवी बनी और उसी समय कुंडल मंडित भी वहां से च्युत हुआ, दोनों रानी विदेहा के गर्भ में आ गए। यह भाई बहन का जोड़ा अत्यंत मनोहर तथा निर्दोष था। जो पहले यज्ञ बलि ब्राह्मण था, वह तो विभूषण हुआ है। जो धनदत्त का मित्र बताया था ना यज्ञ बलि, वो विभीषण। और जो वृषभ केतु था,
वह यह वृषभ केतु कौन था? जो याद होगा बैल मरकर जो वृषभ ध्वज बन जाता है, वो बता रहे हैं कि वह वानर की ध्वजा से युक्त सुग्रीव हुआ है। इस प्रकार तुम सभी पूर्व प्रीति से तथा पुण्य के प्रभाव से पुण्य कर्मा राम के साथ प्रीति रखने वाले हुए हो, है ना? क्योंकि राम ने बचाया था बैल के अवस्था में, उसको नमोकार मंत्र सुनाया तो उसका भव सुधर गया, इसलिए सुग्रीव की राम के साथ मित्रता थी, है ना? शायद किसी ने प्रश्न पूछा था ऐसा किस कारण से सुग्रीव ने उनकी हेल्प करी। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, इसके बाद विभीषण ने सकल भूषण केवली से बाली के पूर्व भाव पूछे। केवली ने जो निरूपण किया उसे मैं कहता हूं सो सुन, है ना? बाली सुग्रीव का भाई, जो बड़ा भाई था, उसकी बात। राग द्वेष आदि दुखों के समूह से भरे हुए इस चतुर्गति रूप संसार में वृंदावन के बीच एक कृष्ण मृग रहता था। आयु के अंत के समय में वह मृग मुनियों के स्वाध्याय का शब्द सुन एरावत क्षेत्र के दीति नामा नगर में उत्तम मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ। तो इवन त्रियंच भी अगर अच्छे शब्द को सुन के, भले उन्हें समझ में ना आए कि क्या कह रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा कह रहे हैं और उनको उसी में आनंद आने लगे, तो इतने से भी उनका काम हो जाता है तिर्यंचों के लिए। शब्द सुनकर एरावत क्षेत्र, जैसे भरत क्षेत्र है ऐसा ही उसके अपोजिट सिमिलर बिल्कुल एरावत क्षेत्र है जम्बूद्वीप में के दीति नामा नगर में मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ। वहां सम्यक दृष्टि तथा उत्तम चेष्टाओं को धारण करने वाला विहित नाम का पुरुष इसका पिता था और शिवमती इसकी माता थी। उन दोनों के यह मेघदत्त नाम का पुत्र हुआ। ठीक है, तो हिरण से पुत्र मेघदत्त बन गया। मेघदत्त अणुव्रत का धारी था, जिनेन्द्र देव की पूजा करने में सदा उद्यत रहता था और जिन चैत्यालों की वंदना करने वाला था। आयु के अंत में समाधि मरण कर वह ईशान स्वर्ग में उत्पन्न हुआ, दूसरे स्वर्ग में। तो समाधि मरण जरूरी है अगर अपना कल्याण करना हो तो। जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में विजयावती नगरी के समीप एक मत्त कोकिल नाम का उत्तम ग्राम है, जिसमें निरंतर उत्सव होता रहता है तथा जो नगर के समान सुंदर है। उस ग्राम का स्वामी कांत शोक था और रत्नाकीनी उसकी स्त्री थी। ये सब याद नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अपने को जस्ट जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेघदत्त का जीव ऐशान स्वर्ग से च्युत होकर उन्हीं दोनों के सुप्रभ नाम का सुंदर पुत्र हुआ। यह सुप्रभ अनेक बंधुजनों से सहित था तथा शुभ आचार ही उसे प्रिय था। उसने संसार में दुर्लभ जिन मतानुगामी रत्नत्रय को पाकर, क्या मतलब हुआ, मुनि दीक्षा पाकर संयत नामा महामुनि के पास जिन दीक्षा धारण कर ली, इस प्रकार उदार अभिप्राय और विशाल हृदय को धारण करने वाले सुप्रभ मुनि ने कई हजार वर्ष तक विधि पूर्वक कठिन तपश्चरण किया। कई हजार वर्ष बोल रहे हैं उस समय, क्योंकि आयु भी लंबी हुआ करती थी। वे सुप्रभ मुनि नाना रिधियों से सहित होने पर भी गर्व को प्राप्त नहीं हुए थे तथा संयोग जन्य भावों में उन्होंने सब ममता छोड़ दी थी। तदनंतर जिन्हें कषाय की उपशम अवस्था में होने वाले शुक्ल ध्यान का प्रथम भेद प्रकट हुआ था, ऐसे वे महामुनि सिद्ध अवस्था को अवश्य प्राप्त होते, परंतु आयु अधिक नहीं थी, इसलिए उसी उपशांत दशा में मरण कर सर्वार सिद्धि गए। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो वो मुनि बने तो उनमें बहुत तरह की रिद्धियां प्राप्त हो गई थी और वो क्या करने लगे, शुक्ल ध्यान का प्रथम भेद, चार भेद रहते हैं शुक्ल ध्यान के, तो पहले भेद में पहुंचे वो। और उनकी क्योंकि आयु बहुत नहीं बची, इस वजह से वो कहाँ तक कितनी अपने कर्मों का क्षय कर पाए, जहां तक कि वो सर्वार सिद्धि पहुंच पाए। सर्वार सिद्धि सबसे उत्कृष्ट स्वर्ग है, ठीक है। सबसे टॉप पे जो आता है वो सर्वार सिद्धि आता है, तो इसलिए वो सर्वार सिद्धि तक गए और वहां से च्युत होकर वो बाली मुनि बने। वहां 33 सागर तक इतना उन्होंने पुण्य इकट्ठा कर लिया था मुनि बनकर कि बिना मांगे ही, निदान किए बिना ही वहां 33 सागर तक महासुख भोग कर वे बाली नाम के प्रतापी विद्याधर के राजा हुए, जिन्होंने किष्किंध पर्वत पर विविध सामग्री से युक्त राज्य प्राप्त किया था। और जो सर्वार्थ सिद्धि से आते हैं वो एक भवतारी होते हैं, नियम से स्वर्ग मोक्ष जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रचलित रामायण है वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि इसने बाली ने अपने ही भाई की स्त्री को चुरा लिया, अपहरण कर लिया तारा को,
तो ऐसा नहीं है, बाली तो बहुत बड़े मुनि महाराज बन गए थे, जिन्होंने किष्किंध पर्वत पर विविध सामग्री से युक्त राज्य प्राप्त किया था। महागुणवान सुग्रीव जिनका भाई है, लंकाधिपति रावण के साथ विरोध होने पर जो इस सुग्रीव के ऊपर राजलक्ष्मी छोड़ जीव दया से अर्थ दीक्षित हो गए थे। क्यों हो गए थे दीक्षित? क्योंकि रावण ने कहा बाली को कि मेरे अधीनता स्वीकार करो, मेरे को नमस्कार करो। एंड बाली ने बोला कि मैं जिनेंद्र देव के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करता, है ना। तो ऐसा कहकर उसने अपना राज्य जो था सुग्रीव को देकर और राज्य लक्ष्मी छोड़कर दीक्षा ले ली, है ना। इतना ज्यादा उनको बहुमान था जिन जिन मत में, है ना। और उसके बाद दीक्षा करके उन्होंने खूब तपस्या करी। वो तो वैसे भी पहले भी जो थे तपस्या बहुत रिद्धिधारी मुनिराज रह चुके थे, तो उनको बहुत ज्यादा समय नहीं लगा अपनी तपस्या से कर्मों को क्षय करने में। और क्या किया उन्होंने, तथा गर्ववश रावण के द्वारा उठाए हुए कैलाश को, तब क्या हुआ था अगर याद हो तो, रावण जब शायद सुमेरु पर्वत से वापिस आ रहा था, तो उसका विमान कैलाश पर्वत पर आकर रुक जाता है। किस वजह से? क्योंकि वहां कोई मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे, और विमान जो है वो रिद्धिधारी मुनिराज के ऊपर से क्रॉस नहीं होता। तो रावण को इस बात पर गर्व हो गया कि ये कौन है जिसकी वजह से मेरा विमान रुक गया। नीचे आया तो देखा वो बाली ही है, मुनि अवस्था में, जिसने मेरे सामने नतमस्तक नहीं हुआ था। तो उसने, रावण ने क्या किया, खुद पाताल में जाके और कैलाश को पर्वत को अपने हाथों से ऊपर उठाने लगा। तब बाली मुनि को लगा कि इस पर बने हुए जिन मंदिर जो हैं, कैलाश पर्वत पर बने हुए जिन मंदिरों को नुकसान पहुंचेगा, तो उन्होंने अपनी तपस्या भंग करके उसको रोक कर, और उन्होंने उस रावण के लिए क्या किया, सिर्फ एक अपने पैर का अंगूठा दबाया, जिसकी वजह से रावण बिल्कुल दबता चला गया, इतना उनमें तेज था। फिर मंदोदरी के तब रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने उसको छोड़ा, रावण को, और रावण ने भी उनका तप को स्वीकार किया। ठीक है। तो उसके बाद फिर रावण ने बहुत सुंदर शांतिनाथ मंदिर में जाके भक्ति की थी, जिसमें कि उन्होंने अपना हाथ का जो उनकी नस थी पैर की, वो निकाल कर बीणा में लगाई थी। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा रिकैप हो गया अपना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, गर्ववश रावण के द्वारा उठाए हुए कैलाश को जिन्होंने साधु अवस्था में अपनी सामर्थ्य से केवल पैर का अंगूठा दबाकर छुड़वा लिया था, वही बाली मुनि उत्कृष्ट ध्यान के तेज में संसार रूपी वन को भस्म कर तीन लोक के अग्रभाग पर आरूढ़ हो आत्मा के निज स्वरूप में स्थिति को प्राप्त हुए हैं। मतलब कि मोक्ष को प्राप्त हो गए, है ना। ये तो विभीषण ने पूछा था तो बता दिया किस तरह से बाली का जीव होता। श्रीकांत और वसुदत्त, श्रीकांत जो है वो रावण का जीव और वसुदत्त लक्ष्मण। श्रीकांत और वसुदत्त ने महाबैर के कारण अनेक भवों में परस्पर एक दूसरे का वध किया है। पहले वेदवती के पर्याय में, है ना, जो वो पुरोहित की पुत्री थी, जो कि पुरोहित कौन था, वह भी वसुदत्त का ही जीव था, लक्ष्मण का ही जीव था। तो वेदवती यानी सीता का जीव एक समय में लक्ष्मण की पुत्री भी रह चुकी थी। पहले वेदवती के पर्याय में रावण का जीव सीता के साथ संबंध करना चाहता था, उसी संस्कार से उसने रावण के पर्याय में सीता का हरण किया। मतलब कि उसको ले दे के सीता के साथ ही अनुराग बना रहता था। जब रावण शंभु था तब उसने कामी होकर वेदवती की प्राप्ति के लिए वेदों के जानने वाले उत्तम सम्यक दृष्टि श्री भूति ब्राह्मण की हत्या की थी, है ना। श्री भूति पुरोहित जो वेदवती का पिता था, वह श्री भूति स्वर्ग गया, वहां से च्युत होकर प्रतिष्ठ नगर में पुनर्वसु विद्याधर हुआ। अगर याद हो तो विशल्या का अपहरण किया था पुनर्वसु ने, है ना। तो वो पुरोहित से स्वर्ग गया और वहां से च्युत होकर विद्याधर बना। सो शोकवश निदान सहित तप कर सनत सानत कुमार स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। निदान कर लिया ना, तो ये भी क्या बनेंगे, नारायण, और फिर वहां से नरक। तदनंतर वहां से च्युत हो दशरथ का पुत्र तथा राम का छोटा भाई परम स्नेही लक्ष्मण नाम का चक्रधर हुआ। वह इस वीर लक्ष्मण ने नहीं छूटने वाले पूर्व बैर के कारण ही शंभु का जीव जो दशानन हुआ था उसे मारा है। यतश्च पूर्व भव में सीता के जीव को रावण के जीव के द्वारा भाई के वियोग का दुख उठाना पड़ा था।
इसलिए सीता रावण के क्षय में निमित्त हुई है। एक्चुअली यहाँ पे पिता के वियोग का दुख उठाना पड़ा था, इसलिए सीता रावण के क्षय में निमित्त हुई है। लक्ष्मण ने भूमि गोचरी होने पर भी समुद्र को पार कर पूर्व पर्याय में अपना घात करने वाले रावण को मारा। भूमि गोचरी और विद्याधर का डिफरेंस आप लोग को मालूम ही होगा ना। वो जस्ट विद्याधरी, जो रावण था वो विद्याधर था, और लक्ष्मण जो था भूमि गोचरी। तो रावण जो था वो विभिन्न रिद्धियों से संपूर्ण था, और लक्ष्मण के पास ऐसी कोई रिद्धि नहीं थी, लेकिन वो नारायण पद था, उनके पास चक्र था। राक्षसों की लक्ष्मी रूपी रात्रि को सुशोभित करने के लिए चंद्रमा स्वरूप रावण को मारकर लक्ष्मण ने इस सागर सहित समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार किया है। सकल भूषण केवली कहते हैं कि कहाँ तो वैसा शूरवीर और कहाँ ऐसी गति। रावण शूरवीर था, लेकिन ऐसी गति। यह कर्मों का ही महात्मा है कि असंभव वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। अगर अच्छा कर्म हो तो मिराकल फील होता है कि अरे मिराकल हो गया, चमत्कार हो गया, है ना। जब पुण्य पुण्य कर्म अचानक से सामने आ जाए तो अपने को लगता है मिराकल हो गया। और जब पाप कर्म का उदय आता है तो वो उसमें भी मिराकल ही है। जब तकलीफ अचानक से आ जाए तो वह भी चमत्कार ही है एक तरह का, लेकिन हम उसको चमत्कार मानते नहीं है जनरल लैंग्वेज में। इस प्रकार बद्ध और घातक जीवों में पुनः पुनः बदली होती रहती है, अर्थात पहली पर्याय में जो वध्य होता है वह आगामी पर्याय में उसका घातक होता है। जिसने पहले कभी किसी का वध किया होगा, अगली पर्याय में वो उसके द्वारा मारा जा सकता है। और पहली पर्याय में जो घातक होता है वह आगामी पर्याय में बद्ध होता है। संसारी जीवों की ऐसी ही स्थिति है ना। कहाँ कहाँ से जीव की परिणति चलती आ रही थी, और कैसे उसने सीता ने उनको हाय दी थी कि भाई तू मेरी वजह से मरेगा कभी आगे चल के, है ना। तो इसलिए उनका निश्चित था मिलना, जब इस तरह का संबंध बहुत तीव्र कषाय में ऐसा स्थिति बंद कर लेते हैं कि उसी अ, जीव के साथ फिर संबंध स्थापित हो जाता है। कहाँ तो स्वर्ग में उत्तम भोग और कहाँ नरक में तीव्र दुख, अहो कर्म की बड़ी विचित्र चेष्टा है। जिस प्रकार परम स्वादिष्ट अन्न की महाराशि विष से दूषित हो जाती है, उसी प्रकार परम उत्कृष्ट तप भी निदान से दूषित हो जाता है ना। उत्कृष्ट तप किया लेकिन अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पाए, और मुनि अवस्था में निदान जो है एक तरह से विष का रूप है। निदान अर्थात भोग आकांक्षा के लिए तप को दूषित करना ऐसा है जैसा कि कल्प वृक्ष काटकर कोदों के खेत की बाड़ी लगाना। मतलब कि कल्प वृक्ष को काट कर क्या किया, कोदे कोदे एक तरह का फल है छोटा, लाइक जैसे प्याज कह लो। उसकी खेती में चारों तरफ क्या लगा दिया, कल्प वृक्ष के पेड़ के जो तने हैं उससे बाड़ बना दी। वो इस तरह का निदान। अथवा अमृत सींचकर विष वृक्ष को बढ़ाना, अथवा सूत के लिए उत्तम मोतियों मणियों की माला का चूर्ण करना। कि हमें अच्छा धागा चाहिए तो क्या कर दिया, मणियों की माला को तोड़ दिया, उसका चूर्ण बना दिया। अथवा अंगार के लिए गोशीर चंदन को जलाना। जलाने के लिए कोयला चाहिए था तो गोशीर चंदन जो होता है सबसे बेस्ट चंदन, क्वालिटी का चंदन है, उसको ही जला दिया। सिर्फ किस लिए, थोड़ी देर का ताप चाहिए था। संसार में स्त्री समस्त दोषों की महाखान है। ऐसा कौन निंदित कार्य है जो उसके लिए नहीं किया जाता हो। ठीक है। अब यहाँ पर स्त्री की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन जो सामने वाला है उसके अंदर काम की जो वासना है वो स्त्री को देखकर जो जागृत हो जाती है, तो स्त्री निमित्त बनती है। तो यहाँ पर हमें ऐसा नहीं सोचना कि स्त्री के कारण ऐसा हो रहा है ना, लेकिन स्त्री को देखकर जो वो अपने काम को रोक नहीं पाते, तो इस वजह से उसको दोषों की महाखान बोला है। ऐसा कौन सा निंदित कार्य है जो उसके लिए नहीं किया जाता हो। तो देखा जाए तो रावण बिना वजह मारा गया, सिर्फ अपने काम पे कंट्रोल न रखने के कारण। ना उसको हाय पड़ती और ना उसका मरण होता। किया हुआ कर्म लौटकर अवश्य फल देता है, उसे भुवनत्रय में अन्यथा करने के लिए कौन समर्थ है। भुवनत्रय मतलब तीन लोक में। जब धर्म धारण करने वाले मनुष्य भी इस गति को प्राप्त होते हैं, तब धर्महीन मनुष्य की बात ही क्या है। धर्म धारण करने वाले मनुष्य मतलब मुनि पद लेने के बाद भी जिन्होंने निदान कर लिया और अब आगे नियम से नरक जाएंगे, तो जब उनकी ऐसी हालत हो सकती है, तब धर्महीन मनुष्य की तो बात ही क्या है। जो मुनि पद धारण करके भी
साध्य पदार्थों के विषय में मत्सर भाव रखते हैं ऐसे संज्वलन कषाय के धारक मुनियों को उग्र तपश्चरण करने पर भी शिव अर्थात मोक्ष अथवा वास्तविक कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। मतलब क्या कि संज्वलन कषाय होती है बहुत माइल्ड इमोशंस, ठीक है, जैसे अपना क्या है, क्रोध मान माया लोभ कषाय है, राइट। तो उनकी 4 कैटेगरीज होती हैं। तो संज्वलन जो है एक तरह से, जैसे हम कह लें कि एक तरह का तो क्रोध ऐसा है जैसा पत्थर पे निशान डाल दे, वो जल्दी से नहीं जाएगा, राइट, पत्थर पे निशान पड़ा हुआ। और एक है जैसे पानी पर खींची हुई लकीर, इतना कम कम समय के रहने वाला। तो संज्वलन कषाय करने वाले मुनि जिनकी की इमोशंस इतने लाइट होते हैं, राइट, और जो उग्र तपश्चरण कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी विषय भोग की भावना पल भर के लिए भी आ गई और उन्होंने क्या कर लिया, अपना कल्याण छोड़ दिया। जहां तो मोक्ष जा सकते थे, लेकिन अब क्या कर लिया, संसार में ही वापस से पड़ गए। मुनि बन के कहाँ तो मोक्ष जाते, सिद्ध शिला पे जाते, और अभी कहाँ जाएंगे, नरक में। जिस मिथ्या दृष्टि के न शम है अर्थात शांति है, न तप है और न संयम है, उस दुरात्मा के पास संसार सागर से उतरने का उपाय क्या है। जहां वायु के द्वारा मदोन्मत्त हाथी हरण किए जाते हैं, वहां स्थल में रहने वाले खरगोश तो पहले ही हरे जाते हैं। मतलब कि जहां पर हाथी तक नहीं टिक पाते, वहां पर खरगोश जैसे जीव जो है, छोटे जीव जो हैं, वो तो पहले ही हरे जाते हैं। मतलब कि जो मुनि जहां पर नहीं अपना कल्याण कर पाए, वहां पर अधर्मी लोग का तो कहना ही क्या। इस प्रकार परम दुखों का ऐसा कारण जानकर हे आत्महित के इच्छुक भव्य जनों, किसी के साथ बैर का संबंध मत रखो। कितनी सुंदर बात कही कि किसी के साथ बैर का संबंध। बैर का संबंध यहाँ पर ऐसा नहीं है किसी पे गुस्सा आ गया, पल भर के लिए आया, फिर हमने माफ कर दिया, उसे बैर नहीं कहते। बैर है जब अंदर ही अंदर किसी के साथ बदला लेने के भाव आ जाए, किसी को नीचा दिखाने के भाव आ जाए, फिर येन केन प्रकारेण उसके लिए प्लानिंग चलती रहे कि मैं इसको कैसे नीचा दिखाऊं, इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, मैं भी इसको मजा चखाऊं, वो बैर है। ठीक है, अगर किसी पे गुस्सा आ गया, किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया, गुस्सा आ गया, तो थोड़े देर बाद छोड़ दिया कि चलो कोई नहीं, मेरे कर्म मेरे साथ, उसके कर्म उसके साथ, ऐसा करके छोड़ दिया, तो उसको बैर नहीं कहेंगे। बैर तब है जब अंदर में बदले की भावना आ जाए या कांस्टेंट उस भी बात को लेके सोचता रहा जाए, वो बैर कहलाएगा। तो क्या कह रहे हैं, किसी के साथ बैर का संबंध मत रखो। आई नो इट इज डिफिकल्ट, बट अपने को कोशिश करनी है, मन में सोचे कि कोई किसी के साथ हमारा ऐसा संबंध तो नहीं है जिसका कि हमें बहुत जबरदस्त नफरत हो और बार बार उसकी शक्ल याद आते ही हमें बहुत तकलीफ वेदना होती है, राइट। तो ऐसा कुछ है तो उससे क्षमा मांगो और उसको क्षमा कर दो, बार बार कांस्टेंट कंटिन्यूअसली, जब तक कि वो अंदर से खत्म ना हो जाए उसके संस्कार। ठीक। जिससे पाप बंद हो ऐसा एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। देखो शब्द मात्र से सीता को कैसा अपवाद हुआ। अब ये कहानी सुनाएंगे कि सीता के ऊपर अपवाद क्यों लगा। इसकी कथा इस प्रकार है कि जब सीता वेदवती के पर्याय में थी, तब एक मंडलीक नाम का ग्राम था। ठीक है, जब वो सीत वेदवती तो अपने पुरोहित पिता के साथ रहती थी। उस ग्राम में एक सुदर्शन नामक मुनि आए, क्योंकि वो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मण की पुत्री थी। मुनि को उद्यान में आया देख लोग उसकी उनकी वंदना के लिए गए। वंदना कर जब सब लोग चले गए, तब उनके पास एक सुदर्शना नाम की आरिका, जो कि मुनि की बहन थी, बैठी रही और मुनि उसे सद्वचन कहते रहे। वेदवती ने उस उत्तम साध्वी यानी आरिका के साथ मुनि को देखा। तदनंतर अपने आप को सम्यक दृष्टि बताने में तत्पर वेदवती ने गांव के लोगों से कहा, हाँ आप लोग ऐसे साधु के अवश्य दर्शन करो और उन्हें अच्छा बतलाओ। मैंने उस साधु को एकांत में एक सुंदर स्त्री के साथ बैठा देखा है। वेदवती की यह बात किन्हीं ने मानी और जो विवेकी थे ऐसे किन्हीं लोगों ने नहीं मानी। इस प्रकरण से लोगों ने मुनि का अनादर किया तथा मुनि ने यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक यह अपवाद दूर न होगा तब तक आहार के लिए नहीं निकलूंगा। इस अपवाद से वेदवती का मुख फूल गया तथा उसने नगर देवता की प्रेरणा पा मुनि से कहा कि मुझ पापिनी ने आपके विषय में झूठ कहा है। इस तरह मुनि से क्षमा कराकर उसने अन्य लोगों को भी विश्वास दिलाया।
इस प्रकार वेदवती के पर्याय में सीता ने उन भाई बहन के युगल की झूठी निंदा की थी, इसलिए इस पर्याय में यह इस प्रकार के मिथ्यावाद को प्राप्त हुई है। कितना बड़ा यहाँ पर एक नियम बन गया कि एक तो दूसरे की निंदा, पर निंदा है ना, अपने को क्या है, नीच कुल का बंद होता है उससे। अगर आप लोग को याद हो, अन्य अन्य की निंदा और अपनी प्रशंसा करने से क्या होगा, नीच कुल का बंद होता है, नीच गोत्र का। ठीक है। और साथ ही साथ क्या बोला था, उपगुहन, सम्यक दृष्टि का एक गुण है ना, कि अगर दोष है, स्पेशली साधर्मी में कोई दोष भी है, तो उसके उस दोष को ढकना चाहिए बजाय उखाड़ने उघाड़ने के। बहुत बड़ा उसमें फिर अपने को कष्ट उठाना पड़ सकता है इस चीज के लिए। तो बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि साधर्मी जो अगर थोड़ी बहुत गलती कर भी दे तो उसके उस अवगुण को या उसके उस दोष को प्रकट नहीं करना। ये हमने सबने पढ़ा था ना, और हम शांति पाठ में भी पढ़ते हैं हमेशा, है ना, ढाकू दोष ढाकू सभी का, बोलू प्यारे वचन सबको। यदि यथार्थ दोष भी देखा हो तो जिन मत के अवलंबी को नहीं कहना चाहिए, और कोई दूसरा कहता भी हो तो उसे सब प्रकार से रोकना चाहिए। फिर लोक में विद्वेष फैलाने वाले शासन संबंधी दोष को जो कहता है, वह दुख पाकर चिरकाल तक संसार में भटकता रहता है। तो हमने देखा था ना पहले भी, अनंत अंजना सती को क्यों तकलीफ उठानी पड़ी थी, है ना। वो भी यही हुआ था कि जिनेंद्र देव की प्रतिमा को बाहर फेंकवा दिया था। कुछ क्षण कुछ क्षण के लिए भिजवाया था, लेकिन कितना उसको तकलीफ उठानी पड़ी थी आगे चल के। ऐसे ही सीता को भी तकलीफ उठानी पड़ी, क्योंकि मुनि पर अवर्णवाद लगाया था, अपवाद लगाया था, जो सच नहीं था वो भी उन पर लगाया था, इसीलिए उन पर झूठा आरोप लगा। फ्यूचर में कुछ नहीं करते हुए भी, इतना अच्छा शील होते हुए भी उनके ऊपर झूठा आरोप लगा। किए हुए दोष को भी प्रयत्न पूर्वक छिपाना, यह सम्यक दर्शन रूपी रत्न का बड़ा भारी गुण है। ठीक है ना। सम्यक दर्शन की पहचान क्या है, कि वो दोष को भी छिपा कर रखता है, ताकि अपने धर्म की कहीं आपकी से भी बात हंसी कट ना रही उड़े। है। हाँ, सॉरी, आपकी बात कट रही है। आवाज आप कट रही है। हाँ, समझ नहीं आया आपने क्या बोला अभी। बाकी किस सबको कट रही है या पूर्णिमा जी नहीं, कोई कट? क्लियर आ रही है हमें हाँ, सबको। पूर्णिमा जी, हो सकता है आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम, मैंने कुछ चेंज नहीं किया एक्चुअली। हम्म। मेरे को बहुत अज्ञान। देर से लग रहा है, इसलिए मेरे को अभी एकदम से लगा कि बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो कोई नहीं, आप अगर लगेगा तो बाद में रिकॉर्डिंग से थोड़ा सा कैचअप कर लेना, है ना। अज्ञान अथवा मत्सर भाव से भी जो किसी के मिथ्या दोष को प्रकाशित करता है, वह मनुष्य जिन मार्ग से बिल्कुल ही बाहर स्थित है। अज्ञान अथवा मत्सर भाव होता है किसी से चिढ़ के, चिढ़ या ईर्ष्या के भाव से जो मिथ्या दोष को प्रकट करता है, वह मनुष्य। ठीक है। इस प्रकार सकल भूषण केवली का अत्यधिक आश्चर्य से भरा हुआ उपदेश सुनकर समस्त सुर असुर और मनुष्य परम विस्मय को प्राप्त हुए। लक्ष्मण और रावण के सुदृढ़ वैर को जानकर समस्त सभा महादुख और भय से सिहर उठी और निर्वैर हो गई। अब किसी को इंटरेस्ट नहीं रहा वैर करने का, क्योंकि एक बार बांधा हुआ वैर कितने लंबे समय तक चला। अर्थात सभा के सब लोगों ने बैर भाव छोड़ दिया। मुनि संसार से भयभीत हो गए, देवलोक परम चिंता को प्राप्त हुए, राजा उद्वेग को प्राप्त हुए, और कितने ही लोग प्रतिबुद्ध हो गए। मतलब कि सभी को अंदर वैराग्य की जागृति हो गई। अपनी वक्तृत्व शक्ति का अभिमान रखने वाले कितने ही लोग अहंकार का भार छोड़ शांत हो गए। जो कर्मोदय से कठिन थे, अर्थात चारित्र मोह के तीव्र उदय से जो चारित्र धारण करने के लिए असमर्थ थे, उन्होंने केवल सम्यक दर्शन प्राप्त किया। मतलब कि जिनमें क्रोध मान माया लोभ बहुत ज्यादा था, राइट, जो नियम व्रत उपवास नहीं ले पा रहे थे। क्योंकि हम क्यों नहीं ले पाते नियम व्रत उपवास, क्योंकि हमारे अंदर अभी मोह है, राइट, हमें आराम चाहिए, हम पहचान नहीं पा रहे ना, हमें अभी उतनी दृढ़ता नहीं है। तो वो किस लिए है, क्योंकि तीव्र उदय चल रहा है चारित्र मोह का। तो उन्होंने क्या किया, चारित्र तो नहीं धारण किया, लेकिन क्या कर लिया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। कर्मों की दुष्टता के भार से जो क्षण भर के लिए मूर्छित हो गई थी, ऐसी सभा
हा हा धिक चित्रम आदि शब्द करती हुई सांसें भरने लगी। मनुष्य, असुर और देव हाथ जोड़ मस्तक से लगा मुनि राज को प्रणाम कर विभीषण की प्रशंसा करने लगे कि हे भद्र, आपके आश्रय से ही मुनि राज के चरणों का प्रसाद प्राप्त हुआ है और उससे हम लोग इस उत्तम ज्ञानवर्धक पुण्य चरित को सुन सकते हैं। तदनंतर हर्ष से भरे एवं अपने अपने परिकर से सहित समस्त नरेंद्र, सुरेंद्र और मुनीन्द्र सर्वज्ञ की स्तुति करने लगे, क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था ना वहां पे उन्हें। तो सारे जो देव लोग हैं वो भी आ जाते हैं वहां पर, इसलिए बोल रहे हैं सुरेंद्र, सुर के इंद्र। सुर होते हैं देव, देवों के राजा। नरेंद्र, नरों के राजा। और मुनिंद्र, मुनियों में इंद्र, मुनियों के राजा या आचार्य कह लो। सर्वज्ञ देव की स्तुति करने लगे कि हे सकल भूषण भगवान, आपके द्वारा ये तीनों लोग भूषित हुए हैं, इसलिए आपका यह सकल भूषण नाम सार्थक है। ज्ञान और दर्शन में वर्तमान तथा उपमा से रहित आपकी यह केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी संसार की अन्य समस्त लक्ष्मियों का तिरस्कार कर अत्यंत सुशोभित हो रही है। अनाथ, अध्रुव, दीन तथा जन्म जरा मृत्यु के वशीभूत हुआ यह संसार अनादिकाल से क्लेश उठा रहा है, पर आज आपके प्रसाद से जिन प्रदर्शित उत्तम आत्मपद को प्राप्त हुआ है ना। इतनी कहानियां सुनने के बाद, इतने अपने पूर्व भव जानने के बाद तो किसको नहीं संबोधन प्राप्त हो जाएगा, है ना। सोच के देखिए, हमें कोई आकर कह दे कि आज तुम जिसके घर में हो, कल को पिछले भव में वो ही तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु था, राइट। या तुमने उसके लिए ऐसा किया था, वैसा किया था, तो तुम्हें लगेगा कि अभी जो आज हम इतनी मारामारी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, राइट। सब जब पिछले भव से चलता आ रहा है तो बेवकूफ है हम जो अब इस भव में फिर से नए रिश्ते बनाए, है ना। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि हमें जब तक अपने पिछले भव नहीं मालूम रहते तब तक ही हम यहाँ पर अज्ञानियों की तरह जीवन बिता रहे हैं। जैसे ही पता चल जाएगा तो हम सब कुछ छोड़ने रेडी हो जाएंगे, इतना वैराग्य हो जाता है। हे केवलिन, हे कृतकृत्य, जो नाना प्रकार के रोग, बुढ़ापा, वियोग तथा मरण से उत्पन्न होने वाले परम दुख को प्राप्त है, जो शिकारी के द्वारा डराए हुए मृग समूह की उपमा को प्राप्त है, तथा कठिनाई से छूटने योग्य दारुण एवं अशुभ महाकर्मों से जिसकी आत्मा अवरुद्ध है अर्थात घिरी हुई है, ऐसे हम लोगों के लिए शीघ्र ही कर्मों का क्षय प्रदान कीजिए। ठीक है, तो कर्मों का क्षय वैसे किसी के प्रदान करने से नहीं होता है, लेकिन वो एक तरह से उनसे मांग रहे हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए, जैसे अपन बोल देते ना। तो उनके ऑरा में, ठीक है ना, अपने कषायों का शमन हो जाता है एक्चुअली। तो एटलीस्ट उतना साथ हम उनसे मांग सकते हैं, ठीक है ना। करना कर्म अपने हैं तो क्षय भी हमें ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो हमें कुछ आशीर्वाद दे देंगे, हाँ ठीक है अगले भव में तुम मोक्ष चले जाओगे तो तुम आराम से अपनी जिंदगी खूब पापों में बिताने लग जाओ। ऐसा नहीं है, है ना। कर्म अपने को खुद करना है पहचान करके। हे नाथ, विषय रूपी अंधकार से व्याप्त संसार वास में भूले हुए प्राणियों के आप दीपक हो। वो सिर्फ दीपक हैं, दिखा सकते हैं रास्ता, चलना अपने को है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रूप तीव्र प्यास से पीड़ित मनुष्यों के लिए सरोवर हो। ठीक है, जिनको इच्छा है कि मैं अपना कल्याण करूं उनको प्यासा बोला है। और सरोवर कौन है? मुनि महाराज, है ना, जो रास्ता दिखा रहे हैं। कर्म समूह रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि हो, तथा व्याकुलित चित्त एवं नाना दुख रूपी महातुषार में पड़ने से कंपित पुरुषों के लिए सूर्य हो। ठीक है, इस प्रकार पूर्व भवों का वर्णन करने वाला 106वां पर्व समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न यहाँ पर? हाँ रेखा, चारू जी, मुझे एक पूछना था। जी जो हम पहले से रामायण सुनते आए हैं उसमें तो राम ने रावण को मारा था, राइट? हाँ हाँ, लेकिन हम अभी ये पढ़ रहे हैं कि लक्ष्मण ने रावण को मारा। जी जी, क्योंकि नारायण का प्रति नारायण के साथ बैर रहता है ना पूर्व का। हाँ, वो अभी समझ में, राइट, अभी आया। हाँ हाँ, तो लेकिन फिर इनफैक्ट मतलब कोई भी नारायण प्रति नारायण, और हमेशा ऐसा होगा कि बलभद्र भी होगा उसी समय पर, नारायण होगा और प्रति नारायण भी होगा। ऐसा हाँ नहीं हाँ है कि बलभद्र और नारायण तो आकर चले गए, प्रति नारायण किसी और समय में पैदा हो रहा है। समझ रहे हैं आप? हाँ उनका हाँ। आपस में आमना सामना भी जरूर होगा, और नारायण उसको मारेगा भी जरूर, प्रति नारायण को।
ओके। जैसे कृष्ण के केस में आगे चलकर हम कभी हरिवंश पुराण पढ़ेंगे तो होगा। हम्म। केना जी आपने हाथ उठाया। लेकिन हाँ अनीता जी आपका हो गया आंसर। हाँ हाँ हो गया, ठीक है, अभी पूछने दो उसको। या हाँ अच्छा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, राइट? हम्म, सो इन सबको सम्यक दर्शन हो गया, उसका मतलब कि आचार में आया, सिर्फ भावों में चेंज हुए कि लाइक जो अणुव्रत है श्रावक के वो भी करने लगे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? हाँ 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 बहुत अच्छा। तो अणुव्रत क्या है, चारित्र में ही आ जाता है। अगर हम अणुव्रत ले लें तो हम अपने आत्मा के गुणों में ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, ये एक आत्मा के गुणों की पहचान है बेसिकली, और कुछ नहीं है। एक आत्मा किस लेवल पे स्टैंड कर रही है, सोल किस लेवल पे है, उसकी आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, सम्यक दर्शन है तो लेट से 4th स्टेप पे है। ठीक है, खाली सम्यक दर्शन है। उसके बाद अणुव्रत ले लिए तो 5th स्टेप पे चली गई, और आगे चल के महाव्रत ले लिए तो 6th स्टेप पे चली गई। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो सम्यक दर्शन क्या है, इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपको हमेशा ओके। याद रहेगा कि जैसे एक दिया है, आपने लेट से कभी दिया नहीं देखा कि दिया जलता हुआ दिया कैसा होता है। ठीक है, आपको किसी ने जलता हुआ दिया दिखाया कि ऐसा होता है, और उसके बाद उसने हटा लिया वहां से। ठीक है, बट आपने देख लिया उसे। अब आपको कोई भी कितना भी जगा के, नींद में जगा के भी कह दे, पूछ ले कि जलता हुआ दिया कैसा होता है, तो आप बता पाएंगे। ठीक है, यस। भले ही आपके सामने ना हो वो। तो ऐसी ही सम्यक दृष्टि की परिणति हो जाती है कि उसने अपनी आत्मा को जैसा आगम में बताया है वैसा जान लिया। ठीक है, अब उसे कोई नींद में जगा के भी कह दे कि तुम शरीर हो, तो वो उस बात को स्वीकार नहीं करेगा। कोई उसको कह दे कि आत्मा मूर्तिक है, आत्मा दिखाई देती है, वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, उसने अपनी आत्मा के स्वरूप को जैसा शास्त्र में बताया है, साक्षात तो नहीं देख सकते, साक्षात तो केवल ज्ञान हो जाएगा तभी देख पाएंगे, लेकिन जैसा बताया है वैसा उसने उसको महसूस कर लिया। ठीक है, अब उसको कभी उसको भूलेगा नहीं, और जब अगर भूल गया तो फिर उसको दोबारा से पहचान बनानी पड़ेगी। अच्छा, ठीक थैंक है। यू। बहुत अच्छा समझाया चारू जी, थैंक यू। You're welcome. नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें, 107 चैप्टर। अतनंतर भव भ्रमण से उत्पन्न महादुख को सुनकर कृतांत वक्र सेनापति ने दीक्षा लेने की इच्छा से राम से कहा कि मिथ्या मार्ग में भटक जाने के कारण मैं इस अनादि संसार में खेद खिन हो रहा हूँ, अतः अब मुनि पद धारण करने की इच्छा करता हूँ। तब राम ने कहा कि उत्तम स्नेह छोड़कर इस अत्यंत दुर्धरचर्या को किस प्रकार धारण करोगे। दुर्धरचर्या मतलब कठिन चर्या को किस प्रकार पालन कर पाओगे, है ना। जैसा अपना भी सवाल होता है कि हम अभी तो लगता ही नहीं हमें कि हम चारित्र कभी धारण भी कर पाएंगे। शीत उष्ण आदि के तीव्र परिचय है। तीव्र परिचय मतलब तीव्र दुख। शीत उष्ण, तेज सर्दी हो गर्मी हो, अपने को क्या रखना है, जब अगर एक बार दीक्षा ले ली तो अपने अंदर समता रहे। फिर ये नहीं कि शीत में विचलित हो गए और खूब सारे कंबल ओढ़ लिए, है ना, या उष्ण हो गई खूब तो एसी में जाकर बैठ गए, ऐसा नहीं चलता। तीव्र परिचय होता है दुखों को सहन करना। तथा महाकंटकों के समान दुर्जन मनुष्य के वचन किस प्रकार सहोगे, मतलब कि बड़े बड़े कांटे जैसे चुभते हैं, ऐसे जो दुर्जन मनुष्यों के वचन हैं तो कुछ भी आके बोल जाते हैं, उनको किस प्रकार सहोगे। जिसने कभी क्लेश का संपर्क जाना नहीं तथा जो कमल के मध्य भाग के समान कोमल है, ऐसे तुम हिंसक जंतुओं से भरे हुए वन में पृथ्वी तल पर रात्रि किस तरह बिताओगे। जिसकी हड्डियों तथा नसों का जाल स्पष्ट दिख रहा है तथा जिसने एक पक्ष एक मास आदि का उपवास किया है, ऐसे तुम परग्रह में हस्त रूपी पात्र में भिक्षा भोजन कैसे ग्रहण करोगे। जिसने हाथियों के समूह से व्याप्त शत्रुओं की सेना कभी सहन नहीं की, ऐसे तुम नीच जनों से प्राप्त पराभव को किस प्रकार सहन करोगे। एक और कहानी हमने इस तरह की पढ़ी थी, जानी है, कि जिसमें बहुत कोमल होते हैं, कभी लाइफ में तकलीफ नहीं देखी लेकिन बहुत उत्कृष्ट तपस्या करी, है ना। तो हाँ, सुकुमार मुनि। हाँ जी, सुकुमाल मुनि।
है ना, और सुकौशल मुनि, दोनों का ही एग्जाम्पल है। तो मतलब इतना कोमलता से जिनका लालन पालन हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अंदर की एक जो स्ट्रेंथ है वो बाहर की स्ट्रेंथ से कुछ अलग होती है। ठीक है ना, बाहर में हमें कितना भी दिखाई दे कि अरे हम तो ठंड में कभी बिना हीटर के रहे नहीं, या हम कभी एसी के बिना नहीं रहे, कभी हमने ठंडा खाना नहीं खाया, राइट। लेकिन यू नेवर नो कि अंदर की किस दिन हमारी वो स्ट्रेंथ जागृत हो जाए, तो हमें फिर वो बाहर की तकलीफ तकलीफ जैसी नहीं लगती, है ना। अंदर की स्ट्रेंथ इज मोर इम्पोर्टेंट, बाहर की स्ट्रेंथ अपने आप बिल्ट हो जाती है। तो वैराग्य जो है वो अंदर की स्ट्रेंथ है, जो कंटिन्यूअसली बाहर के परिशों को सहन करने की ताकत देती है। तदनंतर कृतांत वक्र ने कहा कि जो आपके स्नेह रूपी रसायन को छोड़ने के लिए समर्थ है, उसके लिए अन्य क्या असह्य है। मतलब कि मैं आपको छोड़ने को तैयार हूं, तो मेरे लिए बाकी तो सब कुछ सहनीय हो ही जाएगा। जब तक मृत्यु रूपी वज्र के द्वारा शरीर रूपी स्तंभ नहीं गिरा दिया जाता है, तब तक मैं दुख से अंधे इस संसार रूपी संकट से बाहर निकल जाना चाहता हूँ। तो कितनी बुद्धि की बात आ गई ना, कि मरण तो होना ही है ना, और आयु कितनी है ये भी नहीं पता। तो इट्स बेटर कि मैं अपना एक एक मिनट जो बचा है उसमें अपनी आत्मा को संभाल लूं। शरीर तो फिर से मिल जाएगा, या नहीं भी मिला तो बहुत ही अच्छी बात है। तो किसको संभालना है हमें? अपने अंदर बैठी आत्मा को, है ना। एक एग्जाम्पल हमने यहीं पर देखा, एक आंटी थी, उनको कैंसर हो गया था, तो उन्होंने अपना लास्ट का समय बीता सिर्फ नमोकार मंत्र का जाप करते करते। एवरी सिंगल मिनट उन्होंने अपना सिर्फ नमोकार मंत्र का जाप रखा कंटिन्यू। तो हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपना कैंसर भी ठीक किया, और उनकी उनकी एक ही इच्छा रहती थी कि मैं किसी भी तरह से, जितने दुख आने आज आ जाएं, लेकिन मेरे हाथ से धर्म ना छूटे, मैं सारे धर्म कर्म अभी यहीं काट के चली जाऊं। ऐसी उनकी भावना हमेशा रहती थी। तो बहुत सीखने को मिला उनसे। कैंसर सर्वाइवर थी वो। अग्नि की ज्वालाओं से, जी, अग्नि की आंटी का ज्वाला, नाम मालूम पड़ेगा? हाँ, प्रमिला आंटी, हाँ, है ना। नमोकार या मंत्र वाली आंटी बोला करते, क्योंकि हाँ वो हाँ, सारा टाइम नमोकार मंत्र जपती थी। तो ऐसे या ही, 20 है ना, या अपना 20 माला रोज वो जाप करती थी हाँ मंदिर में आके। हाँ, सोचिए। तो कैंसर होने के बाद वो अकेली जाके कीमोथेरेपी कराती थी। इतनी उनमें स्ट्रेंथ आ गई थी धर्म की वजह से, कि कितने बड़े बड़े दुख उन्होंने झेल लिए। और हमेशा उनकी एक ही इच्छा रहती थी, जितने दुख आने अभी आ जाएं, मैं सारे कर्म यहीं काट के चली जाऊं। तो यही सेम यहाँ पर इस कृतांत वक्र को भाव हो रहे हैं, कि मैं अभी इस समय, जब तक ये शरीर रूपी स्तंभ नहीं गिरता, तब तक मैं इस संसार रूपी संकट से बाहर निकल जाना चाहता हूँ। अग्नि की ज्वालाओं से प्रज्वलित घर से निकलते हुए मनुष्य को जिस प्रकार दयालु मनुष्य रोककर उसी घर में नहीं रखते, उसी प्रकार दुख से संतप्त संसार से निकले हुए प्राणी को दयालु मनुष्य उसी संसार में नहीं रखते, है ना। जिस घर में आग लग जाए तो कौन कहता है कि तुम इसी घर में रहो? नहीं नहीं, तुम्हारा ही घर है। इसी तरह से शरीर में रहने का कोई औचित्य नहीं है कि नहीं नहीं, शरीर को दुख होगा तुम ऐसे मत करो, है ना। शरीर के लिए फिर नहीं जिया जाता। जबकि अभी नहीं तो बहुत समय बाद भी आप जैसे महान पुरुषों के साथ वियोग होगा ही, है ना। मरण आएगा तो वियोग करना ही पड़ेगा। तब संसार को बुरा समझने वाला कौन पुरुष आत्मा के हित को नहीं समझेगा। यह ठीक है कि आपके वियोग से होने वाला दुख अवश्य ही अत्यंत असह्य है, फिर भी ऐसा दुख पुनः प्राप्त न हो, इसलिए मेरी यह बुद्धि उत्पन्न हुई है। ठीक है ना, कि ये दुख, संसार का दुख बहुत बड़ा दुख है, मुझे उससे बड़ा दुख और अब नहीं चाहिए। तो ये असली बोध है, जिसमें संसार की अवस्था, जो बोलते हैं ना, संसार से भय, संवेद, इसी को बोलते हैं संवेग। संवेग वैराग्य बोलते हैं ना, तो वो संवेग यही है, जिसे संसार से भय लगने लग जाए, वो संवेग है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न यहाँ पर? चारू, हाँ जी। ये आपने लास्ट टाइम जाने से पहले क्वेश्चन किया था, वो डिस्कस हो गया है क्या कल? हाँ, जाने से पहले वो अष्टानी का पर्व का जो था। हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी,
लास्ट क्लास वो में हो गया। अच्छा ठीक है, मैं हाँ, फिर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, यस थोड़ा यस लेट यस सुना था, ठीक है। जी। ठीक। तो कल मैंने जो बोला था ना 1200 पेज, एक्चुअली 1200 नहीं है, 1700 पेज थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। जब खत्म हो जाएगा ना तब एक टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो सभी का देखेंगे कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लेंगे, इजी रखेंगे। इसमें तो एक के बाद एक का नाम मतलब बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। हाँ, नहीं नहीं, सब हैंडल कर पाए ऐसा ही रखेंगे, इजी रखेंगे, लेकिन थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो और किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? जिनवानी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो कर्मन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक जय यू जिनेन्द्र चारू जी। सबको। You're welcome.